नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक माह रमा एकादशी की व्रत कथा। एक नगर में प्रतापी राजा मुचकुंद रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। दुर्बल होने के कारण शोभन एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। कार्तिक के महीने में शोभन एक बार पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी आ गई और चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी ने ये व्रत रखा और शोभन को भी ये व्रत रखने को कहा गया। ये सुनकर शोभन चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इस चिंता के साथ वे अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। शोभन की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में सभी लोग ये व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन चंद्रभागा का ये उपाय शोभन ने मानने से इनकार कर दिया और व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करने के कारण शोभन ने अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने ऐसा नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार चंद्रभागा सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। शोभन के महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे थे। राजा शोभन स्वर्ण और माणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए बैठा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। शोभन को वहां देख ब्राह्मण उसे पहचान गया और उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न कभी किसी ने देखा है न कभी किसी ने सुना है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। ब्राह्मण को बताते हुए शोभन ने कहा कि हे सब, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे ये सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये एक जगह टिकता नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा कि ये एक जगह क्यों नहीं टिकता, किस प्रकार ये एक जगह किस प्रकार रहेगा, आप मुझे बताइए तो वह उपाय अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बात का जवाब देते हुए शोभन ने बताया कि मैंने ये व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था, इसलिए मुझे ये एक जगह नहीं टिकने वाला नगर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको एक जगह रहने योग्य बना सकती हैं। ये सारी बातें जानने के बाद अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर राजकन्या को यकीन नहीं हुआ और ब्राह्मण से फिर पूछा कि क्या आपने प्रत्यक्ष से देखा है। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को एक जगह रहने योग्य बना दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने पत्नी चंद्रभागा को देख प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिए। चंद्रभागा ने राजा शोभन को बताया कि हे स्वामी, जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही ये
एकादशी का व्रत कर रही हूँ, उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर एक जगह रहने योग्य होगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्य वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी।